जय हिंद साथियों। तो मैं आज आपको कैसे मैंने इंडियन एयरफोर्स जीडी का इंटरव्यू क्रैक किया और फाइनली मेडिकल तक मैं पहुंचा। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और नई आने वाली नोटिफिकेशन का इंतज़ार कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने इंडियन एयरफोर्स जीडी का इंटरव्यू मैंने कैसे क्या किया और मैं आज मेडिकल से बाहर हो गया हूँ फाइनली। तो दोस्तों, तो मेरा जो जीडी हुआ था, सबसे पहले हमारा पीएसएल हुआ था, वो मुंबई में हुआ था। मैं महाराष्ट्र का हूँ तो मेरा जो पीएसएल और जीडी हुआ था वो मुंबई में हुआ था, 6AC मुंबई में हुआ था। और मैं पीएसएल और होने के पहले अगले दिन ही मुंबई में पहुंच गया था और किराए के मैंने रूम लिया था 500 रुपये देकर। और मेरे साथ दो बंदे भी थे, मेरे दोस्त थे। और हम हम रात को सो गए और सुबह हम 5 बजे लाइन में लग गए। तो दोस्तों, लाइन में लगते समय वो जो ऑफिसर होते हैं वो पहले गेट एंट्री पर डॉक्यूमेंट मांगते हैं। जो सबसे पहले वो अपने हॉल टिकट और आधार कार्ड और एक फोटो मांगते हैं और देखने के बाद हमें कैंप के अंदर ले जाते हैं। कैंप के अंदर ले जाने के बाद और हमें चेस्ट नंबर दिया जाता है। तो चेस्ट नंबर हमें पहनना पड़ता है। हमारे डॉक्टर काफ़ी सारे मतलब हॉल टिकट होते हैं, वो हॉल टिकट को स्कैन करके अलग से बिठाया जाता है और बिठाने के बाद एक एक करके बंदे को अपना वो जो होता है ना, चेस्ट नंबर दिया जाता है। चेस्ट नंबर देने के बाद 100 बंदे की फाइल बनती है और फाइल बनने के बाद हमें बस में बिठाकर ग्राउंड पे लिया जाता है। और ग्राउंड पे लेने के बाद हमें हमारा जो फिजिकल होता है वो लिया जाता है। और फिजिकल को वीडियो में अलग से बनाऊंगा। आज सिर्फ मैं जीडी के बारे में बोलूँगा। तो मैं सब करके फिजिकल पास हो गया तो हमें बस में बिठाकर फिर से 6AC में लाया गया और हमारा जो ग्रुप डिस्कशन के लिए जीडी का जो फॉर्म होते हैं वो फॉर्म भराया गया। और ग्रुप डिस्कशन पहले हमारा हुआ SRT। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रुप डिस्कशन पास होना खूब इजी आसान है, मगर SRT में काफ़ी सारे बंदे फेल हो जाते हैं। SRT मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं कि दो सवाल, जैसे कि आप रास्ते पे जा रहे हो और आपके सामने एक अचानक से घटना घटती है और आप क्या करते हैं। समझ लो कि किसी ने आपके सामने खून कर दिया, तो पहला आपका क्या होगा। ऐसे छोटे छोटे मतलब ऐसे क्वेश्चन SRT में पूछे जाते हैं। मतलब इसमें भी बंदे फेल हो जाते हैं। मेरी बैच में तो जीडी से ज़्यादा SRT में बंदे फेल हुए थे साथियों। जीडी मतलब जीडी से पहले जो SRT होता है ना, SRT की प्रैक्टिस हमें इतनी करनी होगी कि हमें SRT में फेल ना हो। मतलब SRT में फेल हो गए तो जीडी में क्या हम क्या दे सकते हैं, नहीं ना। तो मेरी बैच में हमारी पहले SRT हुई। SRT 30 से 35 क्वेश्चन की जो क्वेश्चन होते हैं और हमें 30 मिनट मिले थे। तो हमें वो SRT को क्वेश्चन सॉल्व करने में दिया गया और सबसे पहले जो हमको बताते इंस्ट्रक्शन कैसे भरना है, फिलअप करना है, सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। और इंस्ट्रक्शन दिए जाने के बाद हमें पेंसिल से और पेन से गोले को भरना होता है। पेंसिल से पेन को भरने के बाद आधे घंटे बाद SRT का रिजल्ट लगता है। रिजल्ट लगने के बाद जो बंदे SRT में फेल हुए होते हैं उनको अलग से बिठाया जाता है और जो बंदे SRT में पास हो गए उसको अलग से बिठाया जाता है। फेल हुए बंदे को बाहर कर दिया जाता है और पास हुए बंदे को इंतजार करना पड़ता है ग्रुप डिस्कशन का। और जो बंदे ग्रुप डिस्कशन में के लिए तैयार हो जाते हैं उनको मतलब 15-15 की बैच में उनका फार्म भरा जाता है। और फार्म भरने के बाद 15-15 की बैच में लेकर उनको एक मतलब वो जो होते हैं ना बड़े बड़े साहब एयरफोर्स के जो मोटे बड़े साहब होते हैं उनके पास लिया जाता है। जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उसके पास अलग से कमरे में लिया जाता है।
आपको बता दूं कि हमारी 15 बच्चों की फाइल बनी थी, तो मेरा नंबर सबसे पहले था। तो हमें ऐसा करके इसे ऐसे 15 बच्चों की बिठाया गया और 3 साहब उधर बैठे थे। एक साहब अ, कागज से पेन से लेकर कर रहे थे और एक टाइमर पे था और एक हमारी रिएक्शन देख रहा था। तो आपको जीडी में देते समय ऐसे बैठना है, ऐसे और स्ट्रेट बैठना है। हमेशा ऐसे ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठना है और फुल कॉन्फिडेंस दिखाना है, यानी कि हम उसमें सहमत है। ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये है कि उसमें पार्टिसिपेट करना, यानी कि आपको लगता है कि ग्रुप डिस्कशन में एक-एक करके बंदे को बुलाया जाता है और इसका इंटरव्यू पूछते हैं, ऐसा नहीं। ग्रुप डिस्कशन मतलब सब टीम एक साथ होकर मिलजुल के सवाल जवाब करना, उसको ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। तो हमारी बैच में 15 बच्चों की फाइल बनी थी, तो मेरा नंबर सबसे पहले आएगा। तो वो लोग इंग्लिश में बोलते हैं, तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। तो मेरा नंबर पहला था, तो मैंने मेरा इंट्रोडक्शन चालू कर दिया, इंट्रोडक्शन। तो मैंने बोला कि जय हिंद सर। तो सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन शुरू होने से पहले जय हिंद एवरीवन ऐसे बोलना है प्रत्येक बंदे को। जय हिंद एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कुछ भी नहीं बोलना। वो छोड़कर जय हिंद एवरीवन सब बोलना है। तो मैंने कहा जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज ऋषिकेश चौहान, आई एम फ्रॉम बिलोंग टू महाराष्ट्र स्टेट, जलगांव डिस्ट्रिक्ट। बेसिकली आई कंप्लीटेड माय क्लास 10, नाउ आई एम परसुइंग माय ग्रेजुएशन रामटेक यूनिवर्सिटी। जब आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप कंप्लीटली ग्रेजुएशन बोलिए, आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ तो अनकम्प्लीटली बोलिए, परसुइंग बोलिए। तो मेरा ग्रेजुएशन अभी हुआ नहीं तो मैं परसुइंग बोलूँगा। तो ठीक है, तो मैंने ऐसे बोला देयर आर 4 मेंबर इन फैमिली, माय फादर इज़ अ फार्मर एंड मदर इज़ अ डेडिकेटेड होममेकर। देयर आर 2 सिबलिंग। ऐसे आपको कितने भाई-बहन हैं, आपको बोलना है। उसके बाद मेन कंटेंट को शुरू करना है। तो मेन कंटेंट आपका हुआ इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद आपको बोलना होता है टॉपिक। तो बेसिकली प्रत्येक फाइल में अलग-अलग टॉपिक होते हैं। तो हमारे के लिए टॉपिक था इफेक्टिव टाइम्स ऑफ चिल्ड्रन। ये टॉपिक हमारे लिए बना था। तो इफेक्टिव टाइम ऑफ चिल्ड्रन, तो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं कि अ, वो कीमती समय में क्या करते हैं और क्या बच्चों को करना चाहिए, ऐसे-तैसे हमें बोला था। तो मैंने बोला कि अ, च अभी मुझे याद नहीं आ रहा है तो मुझे क्या बोला